हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपकी कोई वैल्यू ना करे, आपकी इज्जत कोई ना करे, तो मैं आपको आज ऐसी टिप्स दूँगी जिससे आप अपनी इज्जत बना सकती हैं और अपनी वैल्यू भी बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरी मशीन को लेकर के कि मेरी मशीन कितने की है, मेरी मशीन में कौन कौन से फीचर से क्या वर्क करता है, उसका जो टेबल है, जो बोर्ड है, वो सेपरेट है या फिर अलग से मैंने फ़िट करवाया है। तो बहुत ऐसे सवाल हैं जिसका मैं आज जवाब दूंगी वीडियो के लास्ट में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आप सबके कमेंट्स के जवाब भी इसी वीडियो में मिलेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी मैं कुछ ब्लाउज़ डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ। कौन सा आपको पसंद आया प्लीज़ बताइएगा कॉमेंट्स में। तो चलिए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखिए, आपकी वैल्यू कोई नहीं समझता जब तक आप भोले रहोगे, आपकी वैल्यू कोई नहीं समझेगा। इसीलिए भोलापन छोड़िए, स्मार्ट बनिए। तो आज मैं आपको स्मार्ट बनने के 5 तरीके बताऊंगी जिसे अपना करके आप अपनी वैल्यू बना सकती हैं। आजकल के टाइम में सच बोलना गुनाह है। अगर आप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जैसे ही आपने सच बोलना शुरू किया तो आप बुरे बन जाते हो। इससे आपकी वैल्यू लोग नहीं करते हैं। तो देखिए, जो बहू बेटी होती है वो अपनी फैमिली का ख्याल रखती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और जैसे ही वो खुद के बारे में सोचने लगती है, खुद का ख्याल रखने लगती है, तो वो लोगों को बुरी लगती है। जब वो लोगों के लिए इतना कुछ करती है फिर भी लोग इसे कहते हैं कि तुम क्या करती क्या हो, फिर भी उसे टॉर्चर करते हैं, फिर भी उसे ताने मारते हैं। और जैसे ही वो अपने लिए कुछ आवाज़ उठाती है, अपने लिए बोलती है, तो वो बुरी बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी कभी वैल्यू नहीं करेंगे, ऐसे लोग कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपको खुद की इज्जत खुद करनी होगी। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी वैल्यू नहीं करता हो, आपकी इज्जत नहीं करता हो। अगर इन लोगों के पास रहेंगे तो फिर आपको कभी आपकी इज्जत नहीं मिलेगी, आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू करके इनसे दूर रखिए, अपने आप को बिजी रखिए। तो आज मैं आपको कुछ 5 टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी इज्जत को बना सकती हैं। तो देखिए, हम जो हाउसवाइफ होती हैं वो फैमिली, परिवार, बच्चे, हस्बैंड सबके चक्कर में खुद को भूल ही जाती हैं, क्योंकि हम सबके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन खुद के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता, खुद के लिए हम अपना टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो इससे देखिए, अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। अगर आप भोले बने रहेंगे तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। इसीलिए स्मार्ट बनिए, स्मार्टनेस के साथ जिए। अगर भोले बने रहेंगे तो ये ज़िंदगी आपको जीने नहीं देगी। अगर आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे सबके लिए क्यों ना सोचते हो, लेकिन फिर भी लोग आपको नहीं समझेंगे, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे तब तक जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचती हैं। अगर आप खुद के बारे में सोचने लगेंगी, खुद के लिए कुछ टाइम निकालेंगी, खुद कुछ करेंगी, तो देखिएगा जो ये लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, कल होकर के ये आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना बताती हूँ। आज की डेट में मैं सबके लिए बुरी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सही पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। पहले मैं सबके हाँ में हाँ मिलाती थी तो बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहू थी। लेकिन आज की डेट में मैं सही पे आवाज़ उठाने लगी हूँ, अपने लिए टाइम निकालने लगी हूँ, तो मैं सबको खटकती हूँ, सबको बुरी लगती हूँ, अपनी लाइफ में बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं। तो लोगों को लगता है कि मुझ में घमंड आ गया है, मुझ में अकड़ आ गई है। तो देखिए, मुझ में अकड़ नहीं आ गई है, मुझ में अकल आ गई है। जब तक मैं आप सभी की बातें सुनती थी, जब तक मैं आप सभी से बातें करती थी, आप सबके हाँ में हाँ मिलाती थी, तब मैं बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उस समय मैं भोली थी। लेकिन अब मैंने भोलापन अपना छोड़ दिया है, अपने भोलापन को मैंने पीछे छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। अपनी लाइफ में कुछ अपने सपने को पूरे करने के लिए मैंने अपना कदम उठाया है। तो इसीलिए मैं लोगों को अभी खटकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसीलिए आपको आगे बढ़ता हुआ लोग नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आप पे उंगली उठाएंगे, आपके चरित्र पे उंगली उठाएंगे। तो ऐसे लोग आप सबके लाइफ में होते ही होंगे। किस किस की लाइफ में ऐसे लोग हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज के टाइम में सभी के लाइफ में ऐसे लोग होते होंगे, लेकिन जिस पे बीतता है वही समझता है। तो मुझ पे बीत चुका है और बीत रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं कि अपनी वैल्यू आप खुद कैसे बना सकती हैं। जब आपकी वैल्यू कोई ना करे, जब लोग आपको नहीं समझे,
तो सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा, आपको खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। तो चलिए 5 टिप्स मैं आपको देती हूँ। सबसे पहला तो ये है, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसे आप नहीं जाने देंगी, उसके लिए रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, तो देखिए ऐसे में लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे, आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। भले ही आपको अंदर से बहुत आपका दिल टूट रहा है, आप रो रही हैं, आप बिखर रही हैं, फिर भी उन्हें ऐसा दिखाइए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए सामने वाले को लगेगा कि मैं इतना इसके साथ ये सब कर रहा हूँ लेकिन फिर भी इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो देखिए ऐसे में वो आपके पास रुक जाएंगे, अपने आप रुक जाएंगे, आपको रोकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आपकी लाइफ से कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए, कह दीजिए कि जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आपके अंदर बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, बहुत सारे बातें चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसमें आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो समय आपने दूसरों को देते हैं, जो अपना कीमती समय आप दूसरों को देते हैं, वो समय आप खुद को दीजिए, खुद के लिए अपना समय निकालिए। क्योंकि अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो लोग आपकी कभी वैल्यू नहीं करेंगे, आपको कभी इज्जत नहीं देंगे। तो खुद के लिए समय निकालिए, खुद को आईने के सामने रखिए कि मैं क्या हूँ, पहले मैं क्या थी, अब क्या हो गई हूँ। एक हाउसवाइफ बनते ही अपने आप को मैंने कितना चेंज कर लिया है। तो देखिए अपने आप को आप टाइम दीजिए, अपने शरीर पर टाइम दीजिए, तभी आपकी कोई इज्जत करेगा, तभी आपकी कोई वैल्यू करेगा। तो चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि शांत रहिए, कोई बदले की भावना मत रखिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। शांत रहिए और शांत रह कर के काम कीजिए। तो शांत रहना कैसे है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखिए। जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जो आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना कर रहा हो, आपको जवाब नहीं देना है। आपको बस शांत रह कर के, खामोश रह कर के अपने मेहनत पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, मेहनत करना है आपको, ताकि जब आप मेहनत करें तो आपकी जो सफलता है वो ही शोर मचा दे। इसीलिए आपको शांत रह कर के अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, मेहनत करेंगी तो आपको वो मुकाम मिलेगा, आपको आपके सपने पूरे होंगे। और देखिएगा ये जो लोग आपको अभी कह रहे हैं, सबसे बड़ा तो रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो देखिए ये जो लोग अभी आपको कह रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको गलत सलत बोल रहे हैं, तो यही लोग बाद में आपके पास आएंगे, आपके पीछे आएंगे। तो इसीलिए अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, ताकि ये लोग जो अभी कह रहे हैं वो आपके पीछे आए। तो देखिए आज के टाइम में मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है, जो भी मेरे साथ गलत करता है, ज़िंदगी से भी मैंने ब्लॉक कर दिया है और मोबाइल सोशल मीडिया से भी मैंने ब्लॉक कर रखा है। लेकिन फिर भी वो मुझे सर्च करके आज के टाइम में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बदल लिया है और मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है उन्हें वो जानना है। तो इसीलिए अपनी वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए, दोनों साइड से ब्लॉक कर दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड से। तो ऐसे में लोग आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चलिए चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अपने करियर पर फोकस करें। जी हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अपने करियर पर फोकस रखें, अपने काम में मस्त रहें, अपनी खूबियों को पहचानें, अपनी खूबियों को, स्किल को ढूंढ ढूंढ कर निखारें, अपने पैशन को समझिए, अपने हॉबीज़ को शार्प करिए, खुद को इतना बिजी कर दें कि समय भी आपसे समय मांग कर के आपसे मिलने आए। तो अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए कि आपको ये सब चीज़ सोचने का, ये सब चीज़ सुनने का टाइम ही ना मिले। कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कौन आपके पीछे आपके लिए साजिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए कि आपको ये सब चीज़ देखने का, ना सुनने का टाइम ही ना मिले। तो मैं देखिए अपने आप को इतना बिजी करती हूँ, रखती हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मेरे पीछे मेरी बुराई बहुत लोग कर रहे हैं, मैंने खुद को शांत किया है। मैं अभी खुद को शांत रखी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी मेहनत कर रही हूँ और मेहनत से जो मुझे सफलता मिलेगी वो सफलता शोर मचाएगी। इसीलिए मैं अभी शांत हूँ। शांत रह कर के जब वक्त आएगा तो जवाब तो दिया ही जाएगा, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है। जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे तब तक शोर मचा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक आपको शोर नहीं मचाना है, शांत रह कर के अपने काम करने हैं, अपने लक्ष्य पर, अपने करियर पर फोकस करना है, ताकि जब आप सफल हो जाए
तो ऐसे लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएंगी। और जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो वही लोग बाद में आपके पास आएंगे, आपके पीछे आएंगे दुम हिलाते हुए। तो कृपया इनके पास वापस ना जाएं। तो ये सब बातें 5वें पॉइंट पे की जाएगी। तो चलिए 5वां पॉइंट पे बढ़ते हैं। जिस इंसान ने आपकी इज्जत नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी, जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी, जो आपकी तब वैल्यू नहीं कर समझता था जब आप कुछ नहीं थे, या दोबारा आप उसकी लाइफ में ना जाए, या तो उसको अपनी लाइफ में नहीं आने दें। क्योंकि देखिए, जिस समय जब बुरे वक्त में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, पक्का दोस्त। लेकिन जो बुरे समय में आपका हाथ छोड़ के चला जाए, आपकी बेइज्जती करे, आपकी वैल्यू ना समझे, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही सबसे बड़ा हल है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी की बिना मकसद से कोई हेल्प नहीं करता, उनका कुछ ना कुछ मकसद होता ही है। तो ऐसे में अगर आप सक्सेस हो जाए, आपने अपनी इज्जत बना ली है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों को ना तो अपने लाइफ में आने दीजिए, ना ऐसे लोगों के लाइफ में आप जाइए। क्योंकि देखिए, आपने अपने आप को तो चेंज कर लिया है, आपने अपने आप को अपनी परिस्थितियों से सीख लिया है, लेकिन क्या पता ये लोग अभी भी वैसे ही हों, अभी भी कोई शतरंज रच रहे होंगे ताकि आप अपनी वैल्यू फिर से आप खो दो। इसीलिए ऐसे लोगों के पास दोबारा लौट करके मत जाइए, ना तो उन्हें आने दीजिए अपनी लाइफ में, ना तो खुद जाइए। नहीं तो देखिए, ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। अगर आप उनके पास चले जाएंगे तो वो फिर से आपको नीचा दिखाएंगे, फिर से आप बेइज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो देखिए, आज आपने अपने मेहनत से एक मुकाम हासिल कर लिया है, आप अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरे कर रही हैं, तो वो लोग आपके पीछे ज़रूर आएंगे। मैं इतना गारंटी देती हूँ, वो लोग आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, ताकि फिर से आपकी लाइफ को तहस नहस कर दे, आपकी इज्जत को डाउन कर दे। आपने जो इतनी मेहनत करके अपनी इज्जत बनाई है, अपनी वैल्यू बनाई है, ऐसे लोग फिर से आएंगे आपकी लाइफ में और फिर से आपकी वैल्यू कम कर देंगे, आपकी इज्जत डाउन कर देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के पास दोबारा ना तो जाइए, ना ही इनको आने दीजिए अपनी लाइफ में। नहीं तो ऐसे लोग पता है क्या करेंगे, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपके पास तो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन कुछ मकसद लेकर के आएंगे ताकि फिर से आप वैसे ही हालात में चले जाए जो पहले थे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, बार बार आपसे कह रही हूँ, अगर आप सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने आप को बिजी रखिए, अपने काम में फोकस रखिए, अपने आप को इतना बिजी रखिए आप ऐसे लोगों की बात पर ध्यान ना दें, ऐसे लोगों की बात ना सुने। नहीं तो ऐसे लोगों की आप बात पे ध्यान देते रहेंगे, ऐसे लोगों की बातें सुनते रहेंगे, तो आपको देखिए सफलता कभी नहीं मिलेगी। फिर आप निराश हो जाएंगे, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, इनकी बातों में आके फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे पीछे काफ़ी लोग हैं जो मेरी बुराई करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने काम में फ़ोकस हूँ और उनका कुछ जवाब मैं नहीं दे रही हूँ फ़िलहाल, बस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर वक्त आएगा तो ज़रूर होगा, लेकिन कहते हैं ना कि सफलता से पहले शोर नहीं मचानी चाहिए। मेहनत हमें इतनी खामोशी से करनी चाहिए ताकि जब हम सफल हो जाए तो सफलता ही शोर मचा दे। इसीलिए खामोशी से रहिए, शांत होकर के रहिए। तो मैंने आपको 5 टिप्स बता दिया है, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी इज्जत बनानी है, अपनी वैल्यू बनानी है, तो इन 5 टिप्स को फॉलो कीजिए, ज़रूर आपकी इज्जत बनेगी, आपकी वैल्यू सभी लोग करेंगे जो इस वक्त आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपको नहीं समझते हैं। तो देखिए, अपने आप को इतना व्यस्त रखिए, अपने आप को पैसे कमाने में इतना व्यस्त रखिए ताकि जब आपके पास पैसे हो जाएं तो ये लोग जो अभी कह रहे हैं, ये लोग आपके पास आएंगे और आपकी वैल्यू भी करेंगे, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। तो अपने आप को पैसे कमाने में व्यस्त रखिए, क्योंकि देखिए आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अपने माँ बाप, अपने फ्रेंड्स, फैमिली भी दूर हो जाते हैं इस पैसे के चक्कर में, क्योंकि पैसा इतनी बड़ी चीज़ है आज की डेट में। पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। पैसे से ही इज्जत बनती है, वैल्यू बनती है। तो इसीलिए पैसे कमाने में व्यस्त रखिए, ना कि इन लोगों की बातें सुनने में। इन लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब आपकी बुराई करेंगे, ये सब आपको ताने मारेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहेंगे ताकि आप डिमोटिवेट हो जाए और आप बैठ के रोने लगे। तो देखिए, अगर आप ऐसे ही करते रह जाएंगी ज़िंदगी में, इन लोगों की बात से चलेंगी, अपने हाथ का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में दे देंगी,
तो देखिए आप अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगी, आपकी वैल्यू कभी कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आपको अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले भोलापन आपको छोड़ना होगा। स्मार्टनेस के साथ आपको ये सब टिप्स को फॉलो करना होगा ताकि आपकी इज्जत सब करे, आपकी वैल्यू सब करे। अगर आपने अपने आप को व्यस्त रख लिया पैसे कमाने के लिए तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपको अपनी मेहनत करना है पैसे कमाने के लिए। ये लोग अपने आप आपकी इज्जत करने लगेंगे क्योंकि पैसा ही इज्जत है, पैसे से ही इज्जत होता है, इज्जत बढ़ती है। तो अगर आपने अपने आप को व्यस्त रख लिया, अपने लिए टाइम निकाल लिया तो ये लोग खुद आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको उनको अपने लाइफ में नहीं लेना है, ना ही आप उनकी लाइफ में जाइए, नहीं तो फिर से ये लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी बेवकूफ़ी होगी उनकी लाइफ में जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो देखिए ये मेरी मशीन है, स्टिच क्वीन उषा मॉडल की है, स्टिच क्वीन। तो देखिए यहाँ जो गोल वाली बटन अभी मैं दिखाई हूँ वो हमारा सिलाई बड़ा टाप छोटा टाप होता है वहाँ से। और ये जो देख रहे हैं ये नंबर, इसमें आप बड़ी सिलाई छोटी सिलाई कर सकते हैं। और ये ABCD जो है, A से हमारी सीधी सिलाई होती है, B से थोड़ी टेढ़ी होती है जब हम चैन लगाते हैं या फिर पाइपिंग लगाते हैं, B और D उसमें काम आती है। और जो ये C2 है, C1 से लेके 3 तक उसमें हम पिको करते हैं। तो इसमें देखिए पिको इंटरलॉक सब हो जाता है, आप देख सकते हैं। C2 हम करेंगे तो हमारा पिको होता है। और ये जब चाप हम हटाएंगे, C2 पे रख के चाप हटाएंगे तो हमारा कसीदा भी होता है, एम्ब्रॉयडरी। और ये है हमारा रिवर्स बटन जो कि हम सिलाई करते हैं तो हमारा लॉक हो जाता है सिलाई। और इससे हम धागे भरते हैं, जो हमारा बॉबी होता है उसमें हम धागे भरते हैं। तो इस तरीके से हम साइड में करते हैं, उसके ऊपर बॉबी रखते हैं, फिर हम इस तरीके से गोल घुमा करके इसमें धागे भरते हैं इससे। तो देखिए काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि दी आपकी मशीन मोटर की है, तो जी नहीं, मेरी मशीन मोटर की नहीं है, मेरी मशीन पैर से मैं चलाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो पटरा है, जो बोर्ड है, वो मैं अलग से अभी न्यू ली हूँ, अभी 1 महीने ही हो रहे हैं। और ये अलग से मैंने नीचे स्टोरेज बॉक्स लगवाई है, देख सकते हैं, ताकि मैं इसमें धागे सुई वगैरह कुछ रखूँ ताकि मेरी सिलाई करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। और यहाँ देखिए ये पायदान है, ये पैरों से चलती है ना कि मोटर से। तो ये देखिए मैंने अलग से ये बोर्ड फिक्स करवाया है क्योंकि पहले वाली बोर्ड थी वो ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए ये बोर्ड मैं ख़रीद के लाई हूँ। मैंने खुद से ही इसे सेट किया है, जो कि आप देख सकते हैं नट थोड़ा टाइट नहीं हो पाया है। तो ये बोर्ड है बस, मैंने अलग से कोई टेबल नहीं है। तो कितने की कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपकी ये टेबल है क्या, तो नहीं, ये अलग से मैंने बोर्ड लगवाया है। और इस मशीन में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि अगर आप पूछेंगे तो और भी फीचर्स मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए कितना अच्छा मशीन है मेरा, और इसमें सारे वर्क होते हैं। तो देखिए यहाँ से हम धागे इन करते हैं, 1 2 3 4 सब कुछ लिखा हुआ है, आपको किसी से कुछ पूछना नहीं होगा। इसमें देखिए सब कुछ फीचर्स लिखा हुआ है। और इस मशीन में मोटर का भी ऑप्शन है। तो जब मैं ये मशीन ली थी तो उन्होंने कहा था कि मोटर लगवा लीजिए, तो मैंने मोटर नहीं लगवाया क्योंकि इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, मोटर भी लगवा सकते हैं या फिर पायदान से भी चला सकते हैं, पैरों से भी चला सकते हैं। मैं मोटर नहीं लगवाई हूँ, पैर से ही चलाती हूँ क्योंकि देखिए मोटर से चलाने पर हमारी बिजली की भी खपत होती है और जब हमारी लाइट नहीं रहेंगी तो फिर हम सिलाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं पैर से चलाती हूँ। और पैर से चलाने का फ़ायदा ये है कि हमारा एक्सरसाइज भी होते रहता है, और अगर लाइट नहीं भी रहती है तो भी मैं सिलाई कर लेती हूँ, इसीलिए मैं इसमें मोटर नहीं लगवाती हूँ। अगर चाहूँ तो अभी भी मैं लगवा सकती हूँ, लेकिन नहीं लगवाती क्योंकि देखिए बिजली की भी खपत होगी और फिर हमारे काम भी टाइम पे नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम लाइट के भरोसे रहेंगे। अगर लाइट आएगी तो ही हम काम कर पाएंगे अपना। तो यही था फ्रेंड्स मेरी मशीन के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।